अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है कन्वेंशन इन लिक्विड एंड गैसेस। तो जो लिक्विड है और जो कन्वेंशन है ये हमें पता है कि ट्रांसफ़र मेथड है। किसी का ट्रांसफ़र मेथड है हीट एनर्जी का, यानी इसमें भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हमने देखा लास्ट टाइम कि मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र होती हैं, तो हीट सिर्फ मेटल में ही नहीं बल्कि लिक्विड में और गैसेस में दोनों में फ़्लो करती हैं। अगर हम दोनों को मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो फ्लूइड्स में फ़्लो करती हैं। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, लाइक अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो शायद वाटर है, या अगर आपके पास कोई अल्कोहल मटेरियल है, या आपके पास कोई और सब्सटेंस है। और हम गैसेस की बात करें तो लाइक कह लें कि वो अगर आपके पास हाइड्रोजन है, सिंपली एक गैस है, या आपके पास कोई कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो इनके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र करती है, इनके अंदर भी। लेकिन इनमें ये है कि जो कंडक्शन हो रही थी मेटल्स के अंदर वो ज़रा फास्ट मेथड है, लेकिन जो लिक्विड में या वाटर में ये ज़रा स्लो मेथड है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्शन के। लेकिन ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है इस चीज़ को समझने के लिए, तो सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, लाइक ये बीकर है, इसमें हमने लिक्विड फिल किया है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, सपोज वो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो सरफेस के साथ हैं बॉटम में, और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें जब हीट मिलेगी तो ये हीट अब्जॉर्ब करेंगे और अगले वाले पार्टिकल को हीट पहुंचाएंगे, ये अगले वाले पार्टिकल को हीट पहुंचाएगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो हैं ये लेस डेंस हो जाएंगे इस जगह पर जहाँ पर इनको डायरेक्ट हीट मिल रही है। यानी आप कह लें कि जो ये रीजन है, इस रीजन में पार्टिकल लेस डेंस हो जाएंगे। अब लेस डेंस अगर हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे, या आप कह लें यहाँ पर अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो ये पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये अब ऊपर की तरफ लिक्विड की दूसरी जगह पर, अगर यहाँ तक लिक्विड फिल किया हुआ है या हमने यहाँ तक लिक्विड फिल किया हुआ है, तो ये इस लिक्विड के दूसरी जगह पर आने की कोशिश करेंगे। जब ये पार्टिकल ट्रैवल करके एक नई जगह पर पहुंच जाएंगे तो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए जो यहाँ पर लो टेम्परेचर पार्टिकल्स होंगे, जिसे आप कह सकते हैं कोल्ड पार्टिकल, या जिससे हम कह सकते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी फ़िलहाल कम है, ठीक है, यानी टेम्परेचर कम है, वो पार्टिकल यहाँ से ट्रांसफ़र होकर अब नीचे की तरफ को आ जाएंगे, यहाँ पर इस जगह को फिल करेंगे। फिर से इन पार्टिकल को जो है वो टेम्परेचर मिलेगा। जब इन पार्टिकल को टेम्परेचर मिलेगा तो टेम्परेचर मिलने पर ये पार्टिकल भी ऊपर को जाएंगे और यहाँ से कोल्ड पार्टिकल आ जाएंगे अनटिल और अनलेस जब तक ये पूरा लिक्विड हीटअप नहीं हो जाता। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेटल्स में या नॉन मेटल्स में हीट ट्रैवल करती है, बल्कि लिक्विड यानी लिक्विड और गैसेस यानी फ्लूइड्स में भी हीट ट्रैवल करती है। तो कंडक्शन में फिर हमने क्या देखा, कंडक्शन में कैसे हीट ट्रैवल करती है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हम कहेंगे द प्रोसेस, कि कैसा प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन विच पार्टिकल्स परफॉर्म या हैव आएगा एक्चुअल मूवमेंट। एक्चुअल मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाएंगे, फ्रॉम हॉट एरिया टू वो एरिया जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होगा या लेस टेम्परेचर होगा, टू द कोल्ड एरिया। यहाँ पर पार्टिकल ट्रैवल करके जाएंगे। हम इसको बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये होता है कन्वेंशन। लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है, ये सिर्फ लिक्विड में नहीं है, गैसेस में भी कन्वेंशन होती है। तो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं कि लिक्विड में कैसे होती है। तो लिक्विड में स्टडी करने के लिए हमने एक बीकर लिया, इसको आपने लिखना है कि टेक अ बीकर फिल विद वाटर, उसमें पानी डाल दें। जब आप उसको पानी डालेंगे तो फिर आप एक बंसर बर्नर ले लें वो, और एक स्टैंड ले लें, उसके ऊपर बीकर को रख दें। फिर हम क्या करेंगे, हम फ्लेम कर देंगे उस कैंडल को या बंसर बर्नर को। फ्लेम क्या होगा कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब हीट एनर्जी पहुंचाएगा लिक्विड के इन पार्टिकल्स को, तो लिक्विड के ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये पार्टिकल सारे के सारे यहाँ पर हीटअप हो जाएंगे। जब ये हीटअप हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये पार्टिकल्स अब अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक नई जगह पर। अब हमें नज़र कैसे आएगा कि क्या वाकई ये सब फिनोमिना होता है कि नहीं होता। तो आप ये कहें कि इसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट K2MnO4
ये फार्मूला होता है पोटाशियम परमैंगनेट का K2MnO4। ये पोटाशियम परमैंगनेट है, इसका नाम भी याद रखना है आपने। ये क्या करते हैं, जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं तो ये ना हमें को कलर देता है। ये कलर देता है, कोई भी कलर दे सकता है। लाइक मान लें यहाँ पर कि ये हमें ब्लू कलर देता है पानी के अंदर। तो जहाँ जहाँ पर पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ वहाँ पर कलर ब्लू होगा। और हम देखेंगे कि जो ब्लू पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को छोड़ रहे हैं और नई जगह पे जा रहे हैं, अपनी जगह से वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। और दूसरे पार्टिकल्स जो ऊपर पड़े हुए हैं, जो कि भी कोल्ड हैं, कम टेम्परेचर वाले हैं, वो ट्रांसफर होके नीचे आ रहे हैं, वो इधर से नीचे आ रहे हैं। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, तो ये बस याद रखना है कि ये अपने एक्चुअल मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो हॉट एरिया है उसके जो पार्टिकल्स हैं, हॉट एरिया के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, टू द कोल्ड एरिया, उनके पार्टिकल्स में। और जो कोल्ड एरिया के पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफर होके नीचे आ रहे हैं रेड, जहाँ पे ये बॉटम है। जब ये हीटअप होते हैं ऐसे ये फिर पूरा जो लिक्विड है ये हीटअप हो जाता है। तो इस तरह से जो कन्वेंशन है ये काम करता है। ये बात आपने याद करनी है। इसमें हमने देखा है फिलहाल पहले कि लिक्विड में पार्टिकल्स कैसा बिहेवियर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कन्वेंशन करंट गैसेस में कैसे होता है। गैस में कैसे होता है, तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है। डेफिनेशन इसकी सेम टू सेम रहेगी। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। ये मूव करते हैं हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में। और हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल्स की, ये जो हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जाना है, ये पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट है। यानी पार्टिकल्स एक्चुअल मूवमेंट दे रहे हैं। हो सकता है वो पार्टिकल दोबारा वापस ना आए उस जगह पर, तो हम इसको बोलते हैं एक्चुअल मूवमेंट है। लाइक यहाँ पे हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये ग्राउंड है, ज़मीन है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लाइक कहते हैं कि ये पार्टिकल्स यहाँ पर ज़मीन के वो हवा के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, या कोई भी गैसेस हो सकती हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जो है वो सन रेज ज़मीन पर आएंगी और ज़मीन पर पड़ेंगी। जब सन रेज ज़मीन पर पड़ेंगी तो ये ज़मीन से रेज टकरा के अब हम वापस ये ऊपर भी जाएंगी डायरेक्शन में। अब ये सिर्फ सन रेज की बात हो रही है। फिर क्या होगा इसके रिस्पॉन्स में कि ये जो पार्टिकल है ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं ये हीटअप हो जाएंगे। जब ये हीटअप हो जाएंगे तो ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। वो ऊपर पार्टिकल जो हैं यहाँ पर, ये सारे पार्टिकल्स कोल्ड पार्टिकल हैं, ठंडे पार्टिकल्स हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इनकी निस्बत। अब होगा क्या कि ये पार्टिकल क्योंकि ठंडे हैं और ये पार्टिकल चूँकि इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स अब लेस डेंस ना कहें, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से अब ये मूवमेंट दे रहे हैं ऊपर की तरफ को, अपवर्ड डायरेक्शन। ये जिसकी वजह से ये जो एरिया है, ये वाला एरिया अब ये लेस डेंस हो जाएगा। यानी इसके सारे पार्टिकल्स हैं ये तो ट्रांसफ़र करके चले गए हैं ऊपर को। तो इसी वजह से इस जगह वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से फिर पार्टिकल नीचे आएंगे और इस जगह को फिल करेंगे। इस तरह से ये जो पार्टिकल ऊपर जा चुके हैं ये कह लें आपके वार्म एयर है। और ये वार्म एयर पता नहीं दोबारा नीचे आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, ये हल्की हो गई है तो ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर से जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है वो कन्वेक्शन होती है, कन्वेंशन होती है किसमें, गैसेस के अंदर। कन्वेंशन करंट क्या होता है, यहाँ पर हमने करंट को भी डिफाइन करना है, ये स्किप हो गया। अब कन्वेंशन करंट क्या होता है, करंट का जो असल मतलब है वो होता है फ्लो। जैसे आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। आमतौर पर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो चलो फिलहाल इसको इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर कर लें, लेकिन इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो जब हम टॉपिक को करेंगे हम अगले चैप्टर में तो फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक का एक्चुअल मतलब क्या है। तो करंट का मतलब है फ्लो। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो ये कहलाता है एक किस्म का इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है कन्वेंशनल करंट की, कि हम कहेंगे
फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, वो लिक्विड या गैस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम दी हॉट एरिया टू दी कोल्ड एरिया तक। और ये क्यों मूव करेंगे? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर इनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस ख़त्म कर देंगे तो फिर ये पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेबल होकर बैठ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ बात करेंगे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से ये पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं लो एरिया से हाई एरिया की तरफ, हॉट बॉडी से या हॉट जहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से कोल्ड की तरफ। मज़ीद अगर हम आगे चलें, अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, ये एप्लीकेशंस आना है तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन इसकी जो है वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज यानी समंदरी हवाएं और ज़मीनी हवाएं, ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। दूसरा हम ये देखेंगे जो वेदर है या हमारा जो क्लाइमेट है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट, मौसम में कभी जो है वो हीट आ जाती है हमारे पास, कभी कोल्ड आ जाता है, कभी हवाएं जो है वो चल पड़ती हैं, कभी हवाएं रुक जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी हो जाती है। तो ये जो वेदर है ये भी इसी वजह से चेंज आ रहा है। तीसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि जो हमारे ऑफिसेस हैं उनको हम या अपने घर जो हैं उनको हीटअप करने के लिए या उनको काम डाउन यानी कोल्ड करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशन करंट का। आपने देखा होगा अक्सर जब सर्दियां आती हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वो पूरा स्टडी रूम है, इसमें हम एक जगह पर जो है वो हीटर रख देते हैं। तो हीटर क्या करता है कि अपने आस पास जो एयर है उसको गर्म करता है, उसकी हवा को, तो वो ऊपर चली जाती है, नीचे से ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं। इस तरह से ये पूरा कमरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है। तो ये हम ऑफिस को या अपने होम्स घरों को ठंडा या गर्म करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इस तरह से ये कुछ टेक्निक से ये कुछ एप्लीकेशन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि कन्वेंशन पर जो है वो पूरा लॉन्ग लिखें कन्वेक्शन पर। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।